Good morning, students. So, today we will see microbes in human welfare part 4, in which we will deal with chemicals, enzyme and other bioactive molecules. माइक्रोब्स जो हैं कमर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे कि कुछ एसिड जैसे साइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है या लैक्टिक एसिड है, इनका प्रिपरेशन में भी इसका यूज़ जो है वो किया जाता है. तो microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals and like organic acids, alcohols हैं, enzymes हैं. तो ये सारी चीज़ नेचुरली के साथ साथ इनका कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी किया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर. नाउ अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू द सेम थिंग कि ये वाला जो पार्ट है इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन. यहाँ पर आपको ABCD करके दिया जाता है कि या तो ये फंगस लिख देंगे या इस एस्परजिलस नाइगर का नाम लिख देंगे या उसका जो प्रोडक्ट है साइट्रिक एसिड का नाम लिख देंगे. तो यू हैव टू लर्न दिस पार्ट. एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्परजिलस नाइगर. एस्परजिलस नाइगर क्या है? ये एक फंगस है. ठीक है, किसका फंगस है? विच इज़ प्रोड्यूसिंग साइट्रिक एसिड. Aspergillus niger which is a fungus and it produces citric acid. दूसरा एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर एसिटाई. बैक्टर से याद रखिए कि इट इज़ अ बैक्टीरियम. एसिटाई से ये याद रखिए कि इट इज़ एन एसिटिक एसिड. थर्ड एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम. क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम इट इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरियम and which produces butyric acid. नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस. जैसा कि आपको पता ही है इट इज़ अ बैक्टीरियम एंड इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड. अच्छे से इसको याद करिए. एस्परजिलस नाइगर इट इज़ फंगस प्रोड्यूसेस साइट्रिक एसिड. एसिटोबैक्टर एसिटाई इट इज़ अ बैक्टीरियम इट प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड. Clostridium butylicum it is a bacterium it produces butyric acid. Lactobacillus it is a bacterium and it produces lactic acid. Very important students. नेक्स्ट है यीस्ट. एक ही यीस्ट है जो कि हम देख रहे हैं बार बार इसका यूज़ हो रहा है. दैट इज़ सैक्रोमाइसिस सर्विसी. सैक्रोमाइसिस सर्विसी का जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि बेवरेजेस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. और इथेनॉल क्या है? ये भी एक तरह का बेवरेज ही है. लेकिन एथेनॉल जो है इसका यूज़ हम लेबोरेटरीज वगैरह में भी कमर्शियल इसका प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है. तो यीस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सर्विसी इट इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. माइक्रोब्स जो है इनका प्रोडक्शन एंजाइम्स के प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है. जैसे लाइपेजेस इट इज़ यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस. जैसे साबुन वगैरह बनाने के फॉर्मूले में इस लाइपेज का यूज़ किया जाता है एंड विच इज़ हेल्पफुल इन रिमूविंग द ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री. जो भी कपड़ों में तेल के धब्बे वगैरह लग जाते हैं उन सबको रिमूव करने के लिए ये फॉर्मुलेशन ज़रूरी होता है. तो रिमेंबर लाइपेजेस एंजाइम which is used in the detergent formulation. Then you must have noticed that the bottle juice, आप रियल फ्रूट जूस आपने देखा होगा, ये काफ़ी क्लियर रहता है. वही उसी की जगह अगर आप घर में ऑरेंज जूस बनाते हैं और बाज़ार के ऑरेंज जूस को अगर आप देखते हैं तो बाज़ार का ऑरेंज जूस जो है वो ज़्यादा क्लियर होता है. दिस इज़ बिकॉज क्योंकि उसको काफ़ी क्लियर किया जाता है बाय यूजिंग सर्टेन एंजाइम्स जैसे पैक्टिनेजेस एंजाइम एंड प्रोटीएजेस एंजाइम. पैक्टिनेजेस एंजाइम क्या करता है? जो फ्रूट वॉल होती है उसको रिमूव करता है. सो here pectinases and the proteases enzyme they are used to clear the bottled fruit juice. Remember this. नेक्स्ट इज अब ये वाले पॉइंट्स जो हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में कुछ पार्ट है जो इम्पॉर्टेंट है जैसे कि ये नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है. इस तरीके से दिस पार्ट जो है इट कैरीज क्वेश्चंस आते हैं इसमें 2 to 3 मार्क्स के. Next is streptokinase produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering. It is used as the clot buster for removing the clots from the blood vessels of the heart patients. Heart patients की जो vessels होती हैं वहाँ पर blood की clotting हो जाती है तो उस clots को remove करने के लिए इस clot buster का use किया जाता है. इस clot buster का नाम क्या है? Streptokinase. और ये दवाई का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज. और इसको बनाने में कौन सा बैक्टीरियम यूज़ हो रहा है? दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस. तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इट इज़ अ क्लॉट बस्टर विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस
एंड इसका यूज़ कहाँ हो रहा है? फॉर रिमूविंग द क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट पेशेंट्स. इंपॉर्टेंट अगेन. नेक्स्ट देखिए, ये सारे ही जो नाम हैं आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे. इस बैक पे जाओ. हाँ, जैसे यीस्ट का है सैक्रोमाइसिस सर्विसी. देन द नेम ऑफ दिस पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस. इट इज़ यूज्ड टू क्लियर द bottled fruit juices. Then streptokinase, it is produced by bacterium streptococcus, which is used as the clot buster for removing the clots from the blood vessels of the heart patients. Very important students. Now ये वाला जो पार्ट है इसको आपको लर्न करना है. दिस इज ऑल्सो अनदर पार्ट. दूसरा एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए. साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये जनरली हमने देखा है कि किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होता है या कोई भी बॉडी का कोई ऑर्गन जो है उसका अगर ट्रांसप्लांट होता है तो वो पेशेंट में क्या होता है, हमने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में देखा था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको रिजेक्ट करता है, या जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है वो उस जो फॉरेन ऑर्गन है उसको हमारी बॉडी में एक्सेप्ट नहीं होने देता है. तो इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स को सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान होती है, तो इसीलिए क्या होता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं उनको लाइफ लॉन्ग एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जो है उसको खाना पड़ता है. तो दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए, जिससे कि वो उस ग्राफ्ट को बॉडी में एक्सेप्ट कर सकें. तो क्या है साइक्लोस्पोरिन ए? क्या है? इट इज़ एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट. और ये एक फंगस से प्रोड्यूस होता है. इस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ये भी याद रखना है आपको. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? इट इज़ अ फंगस. इससे क्या बनता है? एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए. इसका यूज़ कहाँ हो रहा है? इट इज़ अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टैटिन्स. स्टैटिन्स जो है प्रोडक्ट का नाम है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस. और ये मोनेस्कस परप्यूरियस यीस्ट से क्या बन रहा है? स्टैटिन्स. इट हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जिन पेशेंट्स का बढ़ जाता है उनके उस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इस स्टैटिन्स का यूज़ किया जाता है. तो स्टैटिन्स किससे प्रोड्यूस हो रहा है? एक यीस्ट से. यीस्ट का नाम क्या है? मोनेस्कस परप्यूरस. एंड कमर्शियली इसका यूज़ क्या है? इट इज़ अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट and it act as by competitively inhibiting the enzyme which is responsible for the synthesis of the cholesterol. कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उस एंजाइम को ये इनहिबिट करने का काम करता है. स्टैटिन्स इम्पॉर्टेंट, साइक्लोस्पोरिन ए इज इम्पॉर्टेंट, एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज important, pectinases important. You have to learn these things. So this was all.